अयोध्या पहुंचे शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान। कानपुर बवाल मामले पर बोले संजय राउत, कहा यह मामला गंभीर हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। कल गल्फ कई देशों ने भारत के एम्बेसडर को बुलाकर आपत्ति जताई है। पैगंबर के बारे में जो भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही है, इसका समर्थन देश में कोई नहीं करेगा। भाजपा को इस मामले में देश से और गल्फ कंट्री के देशों से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के राज ठाकरे के विरोध पर बोले संजय राउत, कहा बृजभूषण शरण सिंह किसी के दबाव में नहीं आने वाली। उनका अपना नेतृत्व है, वह बड़े नेता हैं। माहौल बनाने का उनका अपना एक तरीका है। देश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, पहलवान आदमी हैं। वह किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। हमारी उनकी मित्रता है। राज ठाकरे के विरोध को लेकर शिवसेना व बृजभूषण शरण सिंह के डील के सवाल पर भड़के संजय राउत, कहा क्या डील हो सकती है? जो बात बृजभूषण शरण सिंह ने उठाई, क्या उससे कोई सहमत नहीं है? अयोध्या में राज ठाकरे का विरोध जायज मानते हैं संजय राउत। कश्मीरी पंडितों के अत्याचार पर बोले संजय राउत, कहा कि छिटपुट घटना नहीं है। कश्मीरी पंडितों को खुलेआम मारा जा रहा है। अब तक 5,000 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया है। रिपोर्ट शंकर श्रीवास्तव, अयोध्या। क्योंकि अब मंदिर बन चुका है, हमारा सबका आस्था का विषय है, तो राजनीति खत्म और सिर्फ समाज के लिए काम करें। बताइए, कुछ पूछना है आपको? आप लोग ज़्यादा पहचानते हैं बृजभूषण शरण सिंह को। वो किसके दबाव में आने वाले नेता है क्या? उनके अपनी एक नेतृत्व है, वो नेताजी है। उनका अपना एक माहौल बनाने का उनका एक तरीका है और देश के कुश्तीगर संगठन के अध्यक्ष है, पहलवान आदमी है, मल्ल है। वो किसी दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। हम उनको बहुत नज़दीक से पहचानते हैं। ज़रूर हमारी उनकी मित्रता है, लेकिन उनका जो हो सकता है वो आप उत्तर प्रदेश के नेता हैं, क्या डील हो सकती है? ये डील की बात आप कैसे कर सकते हैं? जो बात देखो, आप उत्तर प्रदेश से हैं, जो बात नेताजी ने उठाई, क्या आप उससे सहमत नहीं है? तो डील की बात करिए। आपने तो डील की बात नहीं करनी चाहिए भाई साहब। आप यहाँ के भूमिपुत्र हो। विरोध तो उत्तर भारतीयों में इसके पहले भी हुआ था, कोई अभी नहीं। आप ये सवाल जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, वो सवाल आप योगी जी से पूछना चाहिए। वो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। सबसे ज़्यादा विरोध राज ठाकरे जी को किसने किया? हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है। अयोध्या में तो आस्था का मंदिर है सबका, लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ। उत्तर भारतीयों को लेकर हमारा स्टैंड अगर आपको मालूम नहीं तो आप हमको सवाल नहीं पूछना चाहिए। आज हमारे पीछे हमारे पार्टी के नगर सेवक बैठे हैं जो इस एरिया से है, मीरा भाईंदर, महाराष्ट्र। हाँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ। ये जौनपुर के हैं। मुंबई हो, ठाना हो, महाराष्ट्र में हो, शिवसेना के ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारी उस एरिया में उत्तर भारत से है। हमारे साथ काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। सवाल तो महाराष्ट्र में लोग पूछेंगे, यहाँ मत पूछिए। महाराष्ट्र की मुंबई की तरफ भाई ऐसा है, ये जो यहाँ जो हवा कोई बना रहा है ना, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत कम जानकारी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं और 4 ही उम्मीदवार जीत कर आएंगे, उसमें से 2 शिवसेना के। सरकार पता की भाषा नहीं है। जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा, मैं उससे समर्थन हमारी पार्टी दे देगी। वो मसला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है और वो अंतर्राष्ट्रीय मसला हो चुका है। गल्फ के बहुत से देशों ने हमारे जो वहाँ के हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाकर अपनी नाराज़गी जताई है। प्रॉफिट पैगंबर के बारे में जो बात बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कही है, उसका समर्थन इस देश में कोई करेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी को भी उस मामले में देश से और उस सभी देशों से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। लेकिन जिन्होंने बयान हाँ ना, माफ़ी मांगनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठ चुका है। अरे भाई, ये सब सवाल जो है, ये सब सवाल महाराष्ट्र के हैं। यहाँ उनका कोई संबंध नहीं। हम अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं, आदित्य ठाकरे जी के दौरा है उसके बारे में आए हैं। वहाँ की राजनीति हम संभाल लेंगे, हमारा पूरा नियंत्रण है। उद्धव ठाकरे साहब का वहाँ पूरा नियंत्रण है। कुछ नहीं होगा। 10 तारीख को मैं वापस यहाँ 12 तारीख को पहुँच रहा हूँ। 12 तारीख को सब ये सवाल पूछे, मैं आपका जवाब दे दूँगा।
भी रहे हैं, हम कोशिश भी करते रहेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी 30 साल तक कोशिश करती रही, वैसे हम भी कोशिश करेंगे। हम भी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, हमारी एक विचारधारा है। धीरे धीरे हम उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का संगठन करने जा रहे हैं। थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन ज़रूर हमको यश मिलेगा। कौन बोल रहे हैं? कल आकर हिंदू पंडितों को खुलेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून रहे हैं। अब तक 5000 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया है। ये छिटपुट घटना है क्या? ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या ऐसे उनकी वक्तव्य से बीजेपी सहमत है? बता दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख हैं, एक स्टेट है महाराष्ट्र और एक नेता है उद्धव ठाकरे, जिसने कल कहा है अगर कश्मीरी पंडित जो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं वो अगर महाराष्ट्र में आकर बसना चाहते हैं तो हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे और उनका पूरा हम उनको समर्थन देंगे। उनका जो भी उनको मदद चाहिए महाराष्ट्र देने के लिए तैयार है। ये बात अगर बीजेपी का कोई नेता कहता तो हमें आनंद हो जाता, लेकिन कश्मीर के बारे में सिर्फ राजनीति करना उनके खून में है और कुछ नहीं। आज तक 3 महीने में 27 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, आपको मालूम है। और 17 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो मुसलमान हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मारे गए हैं। मैं उनका बलिदान का भी बहुत योगदान इस देश के लिए है। क्या हमारे मेरे बाजू में एकनाथ शिंदे साहब बैठे हैं, उनका ज़्यादा संबंध है, वो बात करेंगे। नहीं, फिर शिंदे साहब बात करेंगे। पिछले हाँ, नहीं, आपका जो मुद्दा निर्दलीय के बारे में आपने मुद्दा यहाँ पर रेज किया है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक नगर विकास मंत्री हूँ और हम लोग सभी लोग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ काम करते हैं। पिछले 2.5 साल में कोविड का संकट हो या विकास की बात हो, उसमें तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी विधायक जो है साथ में है और जो निर्दलीय है, अपक्ष जो है, उनको भी उनके चुनाव क्षेत्र में जितने भी काम करने थे, विकास के हो या उनकी जो प्रश्न हो, उसको हल करने का काम पूरी तरह किया है। इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई सत्य भी नहीं है। जो निर्दलीय है, जो अपक्ष विधानसभा सदस्य है, वो हमारे साथ है। और जैसे राउत साहब ने कहा है कि हमारे शिवसेना के 2 जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह भारी वोटों से जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी के सभी 4 लोग जीतेंगे, इसमें कोई बात सच्चाई नहीं है। कहते हो कि निर्दलीय जो हमारे विधायक है वो नाराज है। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो लोग हैं वो भी नाराज है और हम वोट करने वाले हैं, तो क्या आप विश्वास रखेंगे? ये बात होती है हर चुनाव में, चाहे विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा। इस प्रकार की बातें लोग सामने लाते हैं। 10 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा कौन किसके साथ है। प्रभु श्री राम का दर्शन भी हुआ और अभी आपका दर्शन कर रहा हूँ। 15 तारीख को हमारे शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे जी, उनका दौरा है अयोध्या में 1 दिन का। एक शिवसेना ने हमेशा अयोध्या के बारे में एक आस्था रखी है, जब से आंदोलन शुरू हुआ था तब से। और बाद में उद्धव ठाकरे साहब यहाँ 2 बार आके गए, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी आए और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक आस्था से यहाँ रामलला का दर्शन करके चले गए। हमारी एक भावना है सब कि अयोध्या में आने से हम सबको ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे शिंदे साहब बोल रहे थे जब हम वहाँ दर्शन करने गए, उनका भी यही कहना है कि यहाँ आने से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है हमें, और ये ऊर्जा लेकर हम महाराष्ट्र में जाते हैं और महाराष्ट्र में हमारे हाथों से बहुत बड़ा काम हो जाता है देश के लिए, समाज के लिए। तो लगभग 2 साल से हमारा आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कोविड था, बहुत सी समस्याएं थी, तो हम नहीं आ सके। लेकिन अब पूरा खुल गया है सब कुछ। तो उद्धव ठाकरे साहब ने कहा हम सबको
कि अयोध्या जाकर आइए, दर्शन करिए। आदित्य भी आना चाहता है, अब उनको भी प्रोग्राम बनाइए। तो 15 तारीख को आदित्य जी यहाँ आएंगे, सुबह लखनऊ से यहाँ आज पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे। दोपहर को 12